Hello students, PG फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे ये प्रोग्राम्ड लर्निंग जो आपके सिलेबस में है उसका ये मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके 3 स्टाइल या टाइप्स माने जाते हैं। स्टाइल भी कहा जाता है या टाइप्स कहा जाता है, जिसमें ब्रांचिंग, जिसमें मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की बात बताई, उसके लिमिटेशंस भी बताए, उसके डिमेरिट्स भी बताए। एंड द सेकंड इज़ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग इसको कहते हैं, ब्रांच प्रोग्रामिंग। ये क्या चीज़ है, इसमें क्या करते हैं? देखिए, ये ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो है यानी शाखा की तरह जो बनाना है, प्रोग्राम करना है यानी कार्यक्रम करना है, तो उसको नॉर्मैन ए क्राउडर ने इसको नॉर्मैन ए क्राउडर ने इसको प्रोपाउंड किया। और ये कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और एसोसिएशन यानी सहचर्यात्मक जो विचारधारा की लर्निंग थ्योरी है उसके अंदर आता है। एसोसिएशन के माध्यम से इसको कॉन्टिन्यूटी, कुछ थ्योरी लर्निंग की कॉन्टिन्यूटी पर है, कुछ कंटिन्यूटी और कुछ प्रैक्टिस पर है, कंटिन्यूअस पर है। पेवलोवियन थ्योरी आपकी कंटिन्यूटी 2 स्टिमुलस की जब समीपता बढ़ा देते हैं तो हो जाता है। उसी तरह से इसमें जब 2 स्टिमुलस के बीच तो एसोसिएशन बन जाता है यानी सहचार्य स्थापित हो जाता है, तो वही कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी जो है वो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और इसी का इसमें सॉल्विंग अप्रोच है, इसका ब्रांचिंग मेथड का, कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी का यही प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है इसका, कि किस तरह से समस्या का समाधान किया जाए। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, तो इसके 3 स्टेप्स नॉर्मैन ए क्राउडर ने सेट किया, और ये स्टिमुलस सेंटर्ड केंद्रित होता है। ये जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की गई प्रोग्राम्ड लर्निंग में, इसमें स्टिमुलस को सेंटर माना जाता है, जो उद्दीपन है उसको सेंटर में। और इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मैंने पहले ही आपसे कहा। तो उन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स में आता है एक्सपोजिशन। पहला फर्स्ट जो है वो किसी भी उद्दीपन से अवगत कराना, या उससे उस लर्नर का उससे अनुमोदन कराना, या एक्सपोज करना, एग्जिबिशन कराना, दिखाना उसको। एंड द सेकंड इज़ डायग्नोसिस, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस, कि इसका उपचार जिसको कहते हैं, या इसके लिए क्या हम कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज़ रेमिडिएशन इसको क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेमिडिएशन कहा जाता है। तो ये रेमिडिएशन कैसे, कि कोई भी प्रॉब्लम जो है स्टिमुलस पर कौन सा उपचार, इस पर कौन सा हम रिस्पॉन्स करेंगे तो करेक्ट रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि किसी भी लर्निंग में एसआर ही होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट। आपको मैंने पहले लीनियर प्रोग्रामिंग में बताया। तो यहाँ पर डायग्नोसिस करना, प्रिंसिपल ऑफ पहला जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन, एक्सपोज करना, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन स्टिमुलस, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो होता है। और उसके बाद से आपका नेक्स्ट जो प्रिंसिपल इसका है वो प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस है। एंड द थर्ड इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल, यानी इसका निवारण क्या है, इसका उपचार क्या है, ये चीज़ करना। तो किस तरह से इसको समझना है, इसको ऐसे कि हम किसी उद्दीपन के संपर्क में आए, पहला एक्सपोजिशन,
दूसरा डायग्नोस किया व्हाट इज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दैट स्टिमुलस, और उस उद्दीपन के प्रति क्या अनुक्रिया होनी चाहिए, और उसके बाद अगर हमने गलत रिस्पॉन्स कर दिया तो फिर वहाँ पे एक बात आती है कि फिर इसका उपचार क्या है। तो द नेक्स्ट पार्ट वी विल ट्राई, एंड हम जो लर्नर है वो ट्राई करता है। तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल स्टिमुलस सेंटर्ड अप्रोच है ये। और इसके बाद स्टूडेंट इसमें जो लिमिटेशंस हैं, जो इसका जो निर्धारित एरिया है, जो लिमिटेशंस है, इसकी जो सीमाएं हैं, उसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट लर्न्स बेटर if he is exposed to whole situation और कंटेंट। तो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में होल कंटेंट से एक्सपोजिशन करा दिया जाता है। ये जो इसकी लिमिटेशंस, इसकी सीमाओं में यही आएगा। पहला 3 प्रिंसिपल्स मैंने बताया, एक्सपोजिशन, डायग्नोसिस एंड रिमेडिएशन। तो इसी तरह से अब इसकी जो प्रोग्रामिंग का अजम्पशन है, उसकी जो अभिधारणाएं हैं, वो क्या है? वो ये कि स्टूडेंट लर्न्स बेटर। ये मानता है, ये दावा उन्होंने किया कि लर्नर तभी अच्छा सीखता है जब उसको पूरे कंटेंट से एक्सपोज कर दिया जाए, पूरा कंटेंट उसको समझा दिया जाए। ये मानते हैं ब्रांचिंग। कौन? नॉर्मन ए क्राउडर। एंड स्टूडेंट एरर, जो भी लर्नर है यानी स्टूडेंट जो है वो हेल्प्स इन डायग्नोसिस। अगर वो कोई गलती करता है तो उसको डायग्नोसिस करने में कि कहाँ गलती हुई, डायग्नोस करने में, इस बात का पता लगाने में आसानी होती है कि उसने क्या चीज़ गलत है, क्या उसने गलत किया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट लर्न्स बेटर। उसका जो उससे अभिधारणा है कि रेमेडिएशन इज़ प्रोवाइडेड साइड बाय साइड। वहीं पर आपको ये रेमेडी भी सामने से सामने दी जाती है कि ये आपकी रेमेडी है, जो डायग्नोस आपने किया और जो आपने गलती की, एरर जो किया, उसकी डायग्नोसिस भी वहीं पे मिल जाती है। तो ये अजम्पशंस हैं, यानी जो अभिधारणाएं हैं इस ब्रांचिंग प्रोग्राम की नॉर्मन ए क्राउडर की तरफ से। एंड स्टूडेंट लर्न्स इन अ डेमोक्रेटिक कंडीशन। डेमोक्रेटिक, नॉन ऑटोक्रेटिक, ये चीज़ क्राउडर नहीं मानते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी स्टूडेंट पे चढ़ जाएंगे, यानी उसके डेमोक्रेसी, उसका जो कंडीशन है उसको बिल्कुल अथॉरिटेरियन, उसको दबा के बिल्कुल सप्रेस करके रख देंगे, तो ये नॉर्मन ने इस बात को बहुत अच्छे से अपने चौथे पॉइंट में उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि डेमोक्रेटिक कंडीशन में स्टूडेंट्स कैन लर्न वेरी मच गुड, वेरी गुड, वेरी इजीली एंड फास्ट एंड बेटर लर्निंग होती है अगर डेमोक्रेटिक ढंग से उनको रखा जाए। तो इसको लिमिटेशंस को हम फिर आपको दोहरा रहे हैं, यानी इनका जो फ्रेम साइज़ है वो लार्ज होगा, क्योंकि टोटल कंटेंट जो है वो उनको दिखा देना है एक बार में। एक्सपोजिशन के प्रिंसिपल ऑफ एक्सो, देयर मे बी अ पारा और पेज इन द फ्रेम, ये किया जा सकता है, लेकिन एक्सपोजिशन जो है वो होल कंटेंट का कराना है। यहाँ पे डिफरेंस आप देखिए, लीनियर कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग में एक छोटा टुकड़ा फर्स्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, 5 फ्रेम्स में बांट देते हैं, और आगे क्या होगा ये स्टूडेंट को नहीं पता। बट इन दिस ये जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है, इसमें आपको पता होता है, लर्नर को पता होता है कि द होल कंटेंट जो है वो कैसा है, ये मालूम होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर इज़ एक्सपोजिशन, पहला एक्सपोज करना, दूसरा डायग्नोसिस करना, तीसरा रेमेडिएशन टाइप, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसकी जो संरचना होती है वो इसी तरह से तैयार किया जाता है पूरे कंटेंट का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, 2 तरह के फ्रेम्स उसमें होते हैं। होम पेज फॉर टीचिंग एंड डायग्नोसिस, होम पेज
for teaching and diagnosis and wrong pages for remediation. Wrong pages for remediation, 2 तरह के फ्रेम्स उसमें बनाए जाते हैं। लीनियर में 5 फ्रेम्स बनाए जाते हैं, 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, 4 पहला initial behavior, and then after 5 frames and then the final master behavior। ये दीजिए। यहाँ क्या है कि आपको 3 प्रिंसिपल्स हैं और एग्जीबिशन किया, और रॉन्ग पेजेस भी आपको 2 ही तरह का फ्रेम है। एक है जिसमें टीचिंग एंड डायग्नोसिस आता है, और दूसरा है जिसमें आपके रॉन्ग पेजेस आते हैं। रिस्पॉन्स इज नॉट रिजिडली स्ट्रक्चर्ड एंड रिजिडली, कोई एक बहुत सख्ती के साथ जो है रिजिड, बिल्कुल ज़िद्दी की तरह अड़ जाने वाला। रिस्पॉन्सेज आर सेलेक्टेड बाय लर्नर एंड नॉट बाय द प्रोग्रामर। यहाँ पे एकदम उल्टा है, वहाँ सारी चीज़ें लीनियर प्रोग्रामिंग में सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रामर ही सेट करता है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो छोटे बच्चों के लिए, स्मॉल किड्स के लिए या स्लो लर्नर्स के लिए वो ज़्यादा सही है। लेकिन इसमें यहाँ पे ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में ये लर्नर इज़ फ्री, नो प्रेशराइज्ड बाय द प्रोग्रामर। ये चीज़ एक देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। देयर इज़ अ डिफरेंस। कन्फर्मेशन ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेस प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट। अगर कंफर्म कर दिया जाता है कि रिस्पॉन्स इज करेक्ट, तो ये एक तरह का उनको रीइंफोर्समेंट हो जाता है। एंड देन रॉन्ग रिस्पॉन्सेज ऑल्सो हेल्प्स इन डायग्नोसिस व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गलती मैंने कर दी, तो यहाँ पर भी वहाँ एक हेल्प मिल जाती है, और इससे वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑफ लर्नर पता चल जाती है कि क्या कमज़ोरी है, कहाँ पर है। इससे टीचर्स को ये फ़ायदा होता है कि दिस पॉइंट इज़ वीक विद दिस स्टूडेंट, तो वहाँ पे उन स्टूडेंट्स को बाहर निकाल के उनको वहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सकता है, अलग से क्लासरूम टीचिंग दे करके। तो दिस इज़ अ गुड पार्ट ऑफ ब्रांचिंग, and I think for the senior students, for senior students, branching programming is very suitable for them. Basic diagnosis weakness, error helps in diagnosis of the weakness of the learner। ये मैंने आपसे पहले ही कहा, more than 20% error rate can be accepted। 20% अगर कोई बच्चा जो है वो अगर आपको गलती कर रहा है कोई लर्नर, तो वो एक्सेप्ट किया जाता है। एक नॉर्मन का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि नॉर्मन ने ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के ज़रिए ये जानने की कोशिश किया कि व्हाट आर द वीक पॉइंट्स ऑफ द लर्नर और स्टूडेंट, क्या वीक प्रोग्राम हैं उसके अंदर, और उसकी रेमेडी करना और उन वीकनेसेस को दूर करना, ये टीचर के फेवर में है। टेस्ट लिया, उनको बताया, एंड 20% उनका उसी टाइम। फिर इसमें एक ये भी चीज़ है कि उनको जब पता है, नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट के ज़रिए उनको बता दिया गया, तो उसके बाद 20% को हम एक्सेप्ट कर लेते, ये चलेगा। लेकिन मोर देन 20% अगर एरर्स हो रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ये एड देने की ज़रूरत है, या नहीं तो उनको डिग्रेड कर दिया जाए, नीचे ले जाया जाए, या नहीं तो उनको एक्स्ट्रा एड दे के उनको संभालने की कोशिश की जाए। तो उनका मेन नॉर्मन का एक बहुत बड़ा ये एक उनका अजम्पशन था, उनकी अभिधारणा ये थी कि जो है ऐसे बच्चों को बाहर निकाला जाए जिनके एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या वो अपने IQ से ऊपर के कोर्सेज़ कर रहे हैं या नीचे के कोर्सेज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो डिस्टेंस लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन में प्रोग्राम्स में ये सारी चीज़ों को लिया जा रहा है। रिमेडी और रिकवरिंग का मामला जो है, रेमेडियल क्लासेस जिसको आप लोग के अभी कॉलेजेस में चल रहे हैं,
तो ये एक ब्रांचिंग प्रोग्राम नॉर्मन का ये कॉन्सेप्ट है, क्राउडर का। एज द हायर ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव, जो है वो अचीव किए जा सकते हैं ब्रांचिंग प्रोग्राम से। एंड मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अबव एवरेज स्टूडेंट्स एंड हाई इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट जो हैं इसमें सेलेक्ट किए जा सकते हैं और अलग किए जा सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट से इनका क्लास स्टूडेंट्स का ग्रेडेशन किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग इसके लिमिटेशंस से दिखता है, लेकिन इसके अजम्पशंस से दिखता है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो उन लिमिटेशंस को, उनकी जो सीमाएं हैं, उनको भी हम जान लें। इससे ये पता नहीं चलता है कि लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही। इट मे बी पॉसिबल कि जो क्वेश्चंस आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि तुक्का, दैट इज़। तो इस तरह से ब्रांचिंग जो है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का एक ये भी है कि ये पता नहीं चल पाता है कि लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें वीकनेस को डायग्नोस करने की कोशिश की जाती है और उससे रिकवर कराने की कोशिश की जाती है, बस इतना ही। व्हाट लर्निंग इज़ गोइंग ऑन और नॉट, ये नहीं पता चलता है। नेक्स्ट वीडियो में, ये लंबा हो रहा है।